हरिः ओम्। गिरिशं गणेशं गगनवर्णं गजेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। राधे कृष्णा। सभी लोगों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आनंद के साथ होंगे और किसी भी माध्यम से अपने समय का अच्छा उपयोग कर रहे होंगे। सनातन धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म बहुत बड़ा धर्म है। सनातन धर्म सभी धर्मों का पिता है और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे भजो तुम मुझे ही प्राप्त करो, भूतों को भजोगे तो भूतों को प्राप्त करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता का श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि सभी धर्मों को अर्थात सभी कर्तव्यों को त्याग कर केवल मुझे सर्वशक्तिमान सर्व परमेश्वर समझना चाहिए और मेरी शरण में आ जाना चाहिए। अर्जुन, तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। देखिए, समय चलायमान होता है। एक समय कभी भी बहुत अधिक समय के लिए स्थायी नहीं होता। इसलिए अच्छा समय आता है तो निश्चित ही कभी ना कभी बुरा समय आएगा ही। इसलिए समय चलायमान होता है। तो जब कभी भी बुरा समय आए तो प्रभु को ध्यान करना चाहिए, याद करना चाहिए, और अच्छा समय आए तो उसमें तो निरंतर और अधिक भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। क्योंकि उत्तम पुरुष का भी लक्षण गीता में बताया गया है कि उत्तम पुरुष कौन है। उत्तमः पुरुषत्वेयः परमात्मे द्युह्यतः वे लोक विश्व विभर्ति अव्ययः ईश्वरः। ईश्वर के लक्षण, उत्तम पुरुष के लक्षण गीता में बताए गए हैं कि उत्तम पुरुष तो वह है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। देखिए सज्जनों, हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म इतना अच्छा धर्म है कि सारे धर्मों को लेकर के चलने वाला धर्म है। इसलिए इसे सनातन धर्म कहा गया। सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में कहीं पर भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है
कि आप कुछ गलत करें, किसी के प्रति गलत सोचें और बहुत ज़्यादा आडंबर करें या गलत रूप से अपने धर्म का प्रचार करें। सनातन धर्म तो इतना अच्छा है कि सारे धर्मों को देता है और सभी को इसका अनुसरण करना चाहिए। दिव्य सनातन धर्म है। अभी कुछ दिनों पूर्व मैंने आपको विदुर जी की कथा का रसास्वादन करवाया था। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना और सभी के बहुत सारे कमेंट आए, लाइक किए, इसके लिए सभी को धन्यवाद। और अधिक से अधिक आप लोग चेष्टा करें कि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, पढ़ा करें, उससे नवचेतना का प्रवाह होता है। सज्जनों, एक कथा और सत्संग करने का यही तात्पर्य है, केवल एकमात्र, कि किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रकार से, जैसा हो वैसा आपको धर्म के प्रति जोड़ना, और धर्म के प्रति जुड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि विपत्तियों में केवल एकमात्र धर्म ही है, प्रभु ही है जो हमारा साथ दे सकते हैं। इसलिए जितना हो सके थोड़ा अधिक भगवान का सुमरन अवश्य करना चाहिए। आज एक और नवीन कथा दृष्टांत आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो एक प्रतिमा नाटक, संस्कृत का एक महान ग्रंथ है प्रतिमा नाटक, जिसके लेखक हैं भास। भाष्य जी ने प्रतिमा नाटक ग्रंथ की रचना की और प्रतिमा नाटक किस बड़े ग्रंथ को देख करके बनाया गया है, तो वह है रामचरितमानस, रामायण। इन दो ग्रंथों को देख करके प्रतिमा नाटक भाष्य जी ने उसकी रचना की। कुछ अंश रामायण के प्रतिमा नाटक में, बहुत विस्तृत रूप से तो नहीं है, परंतु जो प्रतिमा नाटक इस ग्रंथ का शीर्षक है उसी को यह ग्रंथ सिद्ध कर है। तो प्रतिमा नाटक ग्रंथ कैसा है संस्कृत का, क्योंकि संस्कृत में लिखा गया है, बहुत से लोग इसे पढ़ नहीं सकते, तो उन्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के सम्मुख इसे प्रकट कर रहा हूँ। बहुत दिव्य ग्रंथ है प्रतिमा नाटक। ये उस समय की बात है जब कैकेयी 2 वर मांगती हैं, आप लोगों को मालूम ही है, किनसे? प्रभु श्री राम जी के पिताजी दशरथ जी से, कि भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष, तो 2 वर मांगते हैं। तब राम जी वनवास की तरफ चले जाते हैं और सूचना दी जाती है मुनि वशिष्ठ जी के माध्यम से कि जाओ और भरत को ले जाओ। कारण क्या था कि राम जी के जाने के बाद पुत्र वियोग के कारण भरत जी परम धाम में चले गए, उनकी मृत्यु हो गई पुत्र वियोग में। तो भरत जी अपने ननिहाल में थे, उनको वहाँ से दूत भेज करके बुलाया गया। जैसे ही भरत जी ने सुना तो वह तुरंत रथ में बैठे और चल दिए। तो भरत जी को शंका तो हो रही थी कुछ, क्योंकि उन्हें भी 2-4 दिनों से गलत बुरे बुरे सपने आ रहे थे, कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अवध में कुछ ना कुछ गलत घटित हुआ है। तो भरत जी ने बिल्कुल विलंब नहीं किया, शत्रुघ्न जी के साथ तुरंत अवध की ओर प्रवेश किया। अवध में प्रवेश करते हैं तो देखिए सज्जनों, अयोध्या का वर्णन। अयोध्या नगरी बहुत विशाल नगरी थी, बहुत विशाल अयोध्या का राज्य था और बहुत दर्शनीय स्थल। जब दशरथ जी थे उनके समय अयोध्या में
थे। तो जैसे ही अयोध्या के मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं सीमा में, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा म्यूजियम था। म्यूजियम कैसा? वहाँ पर जो पूर्वज थे रघुवंशी, रघुकुल के जो वंशज थे, इक्ष्वाकु वंश के जो भी लोग थे, तो जब जिसका परम धाम परम गति हो जाती थी तो वहाँ पर सबकी मूर्तियां लगा दी जाती थी। भरत जी ने प्रवेश किया तो यहीं से यह ग्रंथ प्रारंभ होता है, प्रतिमा नाटक। इसमें भरत जी की विरह का पूर्ण रूप से वर्णन है। और जब भरत जी ने प्रवेश किया तो प्रवेश करके देखते हैं कि कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे, सब उन्हें गलत दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि भरत जी तो कैकेयी के पुत्र थे। तो लोग यह समझ रहे थे कि कैकेयी और इनकी सबकी मिली भगत है। तो भरत जी को कुछ अच्छा नहीं लगा कि मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा है और सब लोग मुझे हे की दृष्टि से देख रहे हैं। भरत जी को बहुत बुरा लग रहा है। वह प्रवेश करते हैं और देखते हैं जो वो म्यूजियम रहता है, वहाँ पर वो महल के पहले ही रहता है। वहाँ पर जब जाते हैं तो देखते हैं कुछ कार्य चल रहा है, मूर्ति बन रही है। तो भरत जी जैसे ही देखते हैं मूर्ति बन रही है, वो तो अपनी सब सुध बुध खो देते और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनके आंखों से, नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। क्या बात है, किसकी मूर्ति बन रही है? तो फिर वो विलंब नहीं करते, जल्दी जल्दी महल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जैसे ही कैकेयी को पता चलता है तो वह पकड़ के ले जा लेती और अपने कक्ष में ले जाकर के उनसे वार्तालाप करती हैं कि ऐसा ऐसा है। तो वहाँ पर भरत जी माता कैकेयी की सफ़ेद साड़ी देखते हैं तो वह कहते हैं कि माता ये कैसे बेरंगे कपड़े आपने धारण किए हो, आप राजकुमारी हो, राजकुमारी को यह शोभा नहीं देता, रानी। तो सारी बातें माता कैकेयी ने बताई कि राम चले गए हैं अयोध्या से वन की ओर और पिताजी भी परम गति में प्राप्त हुए, परम धाम को चले गए। तो बहुत सारी बातें हुई। तो प्रतिमा नाटक का मुख्य उद्देश्य यही है कि उसमें जो उस ग्रंथ में प्रतिमा जो बनाई गई है पूर्वज, उनके विषय में विस्तार से बताया गया है। संस्कृत का एक बहुत महान और बहुत विशेष ग्रंथ है प्रतिमा नाटक, जिसके लेखक भास हैं, जिन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। बहुत बड़े कवि हुए हैं और उन्होंने बहुत सूक्ष्म रूप से मतलब कथा का एक छोटा सा पार्ट को एक बहुत विस्तार से उस प्रतिमा नाटक में उन्होंने लिखा है। तो बहुत अच्छा ग्रंथ है और समय मिले आपको तो जरूर इसे पढ़िए। प्रतिमा नाटक संस्कृत के बहुत अच्छे ग्रंथ हैं। कालिदास जी की भी बहुत अच्छी अच्छी रचना है, स्वप्नवास दत्तम है और बहुत सारी 3-4 रचनाएं हैं। और शूद्रक की एक बहुत अच्छी रचना है, संस्कृत के कवि हुए शूद्रक, जिनकी मृच्छकटकम एक रचना है, तो वो भी बहुत अच्छी रचना है। मृच्छकटकम मतलब मिट्टी का खिलौना, तो मिट्टी के खिलौने की बहुत अच्छी रचना है। तो संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ना, संस्कृत के विषय में जानना हमारे सनातन धर्म के लोगों का परम कर्तव्य है और करना ही चाहिए। मैं सभी से निवेदन करूंगा, जितना हो सके आप स्वयं अपने धर्म का अध्ययन करें, ना कि किसी की बताई हुई गलत बातों का अनुसरण करें और गलत बातों में पढ़कर फिर बाद में पछतावा हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने धर्म का आपको स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा, स्वयं
स्वयं ही जानना पड़ेगा। क्योंकि गीता में सबसे पहले तो कृष्ण जी ने अर्जुन को ऐसे ही उपदेश देना प्रारंभ नहीं कर दिया। उन्होंने अर्जुन को उस योग्य बनाया, पहले उसकी मन की बात जानी कि यह सही में मेरी बातों को श्रवण करने लायक है क्या नहीं है, इसकी मानसिकता क्या है। तो उसके बाद कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया, और ज्ञान केवल ज्ञान दिया और साफ कह दिया कि अर्जुन कर्म तुमको ही करना, फल की चिंता मत करो, फल तो मैं देने के लिए बैठा हूं। यदि तुम अच्छा कर्म कर रहे हो तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं, बट कर्म करना ही पड़ेगा। इसलिए कभी भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पराधीन नहीं बनाया कि तुम मेरे अधीन रहो, मैं जो कहता हूं वैसा ही करो। कृष्ण जी ने उन्हें उपदेश दिया और उन्होंने कहा कि अब तुम इस उपदेश का पालन करते हुए कार्य करो। तो ऐसे दिव्य दिव्य संस्कृत के बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं। तो जब भी समय मिले, जितना भी मिले, थोड़ा थोड़ा ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है। जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को नहीं जान पाएंगे। इसलिए अध्ययन करते रहिए और भगवान का सुमिरन करते रहिए। राधे कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।